पीटीई आपका एक लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है पीटीई वो होती है आपकी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसके लिए पीटी को अच्छे स्कोर से क्लियर करने के लिए आपके पास ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना मस्ट है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है। जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से आप पीटीई को ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीटीई है वो क्या है आपकी। सो पीटीई है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट है इंग्लिश का। जो पीटीई है इसका जो एग्ज़ाम है वो आइल्स से बहुत डिफरेंट है। आइल्स में आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ामिनर आपको जज करता है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है। बट जो पीटीई है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर पर होता है और जो इसमें चेकिंग है वो आपकी एक सॉफ्टवेयर से चेकिंग होती है। कोई भी एग्ज़ामिनर आपको जज नहीं करता, कोई एग्ज़ामिनर आपके टेस्ट को चेक नहीं करता। इसमें जस्ट एक सॉफ्टवेयर से आपकी चेकिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसकी टाइमिंग है वो क्या है। आइल्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो 3 मॉड्यूल्स हैं वो एक दिन होते हैं और जो इंटरव्यू होता है वो किसी भी दिन हो सकता है। बट इसमें क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू चलता है और इसमें जो आपकी जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की होती है। इसमें आपके बैक टू बैक मॉड्यूल जो होते हैं वो प्ले होते रहते हैं। सो इसकी जो टाइमिंग है वो आपकी 2 आवर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीटीई है इसमें कौन कौन से आपके जो मॉड्यूल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आइल्स के जैसे ही आपके 4 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं इसमें आपके 4 मॉड्यूल हैं। सो फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है वो आपका स्पीकिंग है, नेक्स्ट राइटिंग, नेक्स्ट रीडिंग एंड लास्ट होगा आपका लिसनिंग। एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल एज इट इज़ होता है। फर्स्ट पार्ट आपका जो होता है स्पीकिंग, नेक्स्ट आपका राइटिंग ही आएगा, थर्ड पार्ट आपका रीडिंग होगा और लास्ट में आपके पास लिसनिंग ही प्ले होगी एग्ज़ाम में। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो एग्ज़ाम है वो आपका एवरी मॉड्यूल वो आपका ईच मॉड्यूल आपका 90 मार्क्स का होगा। जो ओवरऑल एग्ज़ाम होता है वो आपका 90 मार्क्स का होता है और जो इसमें जो आपका हर एक मॉड्यूल है वो क्या है आपका लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ। कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो इंडिविजुअली जिसका जो स्कोर हो, हर एक मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इसमें लिंक्ड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो हर एक मॉड्यूल आपका है वो 90 मार्क्स का होता है। जो स्पीकिंग का सेक्शन है उसमें आपका रीडिंग का भी स्कोर है और लिसनिंग का भी स्कोर है। ऐसे ही लिसनिंग में आपका रीडिंग राइटिंग इन दोनों मॉड्यूल का स्कोर है। सो हर एक मॉड्यूल आपका है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, स्पीकिंग के बारे में। जो स्पीकिंग है वो आपका आगे 5 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका है रीड अलाउड। अब इसमें क्या करना है आपने कि आपके सामने एक पैसेज होगा नियर अराउंड 100 टू 120 वर्ड्स का होगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा 35 सेकंड और 40 सेकंड मिलेंगे उसको स्पीक करने के। उसको आपने एज इट इज़ रिपीट करना है। उसमें आपकी पोजेस होने चाहिए, नेसेसरी पोजेस होने चाहिए। आपके पास क्या होता है, ये एग्ज़ाम में 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो स्कोर होता है वो आपका रीडिंग प्लस स्पीकिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है आपका रिपीट सेंटेंस। नेम से क्लियर है कि रिपीट करो किसी सेंटेंस को। इसमें सिर्फ 1 लाइन का जो आपका सेंटेंस होगा उसको आपने रिपीट करना है। इसमें कोई ग्रामर आपकी चेक नहीं हो रही है। सो इसमें आप बीच में से वर्ड को स्किप भी कर सकते हो। अगर कोई भी ग्रामर का वर्ड या कोई और ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, आप उसको स्किप कर सकते हो। ये एग्ज़ाम में आपके पास नियर अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके स्कोर होता है लिसनिंग प्लस स्पीकिंग का। नेक्स्ट आपका पार्ट है डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में क्या है, आपके सामने डिफरेंट काइंड्स की इमेज आएंगी, लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कोई भी डिफरेंट टाइप की इमेज हो सकती है। उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए 25 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे विद इन 40 सेकेंड्स में। जो इमेज का जो स्कोर है वो आपका स्पीकिंग पार्ट में ही रहेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है। इसमें आपको टेम्पलेट से हेल्प मिल जाती है। टेम्पलेट को लर्न करना है और उसको अपने स्पीक करना है।
नेक्स्ट आपका है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में क्या करना है आपने कि आपके सामने एक ऑडियो प्ले होगी, उस ऑडियो में से आपने की पॉइंट्स को पिक करना है और एक टेम्पलेट की हेल्प से उनको स्पीक करना है। ये आपके पास एग्जाम में नियर अराउंड 2 क्वेश्चंस आते हैं और इनका जो स्कोर होगा वो आपका लिसनिंग प्लस स्पीकिंग सेक्शन में होगा। लास्ट पार्ट है आपका स्पीकिंग सेक्शन का आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। वो वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 वर्ड आंसर होगा सभी का। एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको एट ए प्रेजेंट इसका आंसर करना होता है। इसके लिए आपके पास कोई भी टाइमिंग नहीं होती। जैसे रिटेल लेक्चर में आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होता है अपने की पॉइंट्स को प्रिपेयर करने का। डिस्क्राइब इमेज में आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम होता है। रिपीट सेंटेंस में भी नियर अराउंड 3 सेकंड्स का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास कोई भी टाइम नहीं होता, आपको उसी टाइम आंसर करना होता है। 1 वर्ड आंसर होता है आपका और एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आएंगे और लिसनिंग प्लस स्पीकिंग में इनका स्कोर इंक्लूड होता है। स्पीकिंग में जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसमें एक रूल होता है, वो रूल होता है 3 सेकंड रूल। अगर आपने 3 सेकंड के अंदर स्पीक करना स्टार्ट नहीं किया अपने आंसर को, तो आपका जो माइक होगा वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। आपको 3 सेकंड से पहले ही स्पीक करना स्टार्ट करना है। ये आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग पार्ट के बारे में। अब जो राइटिंग पार्ट है उसमें आपके 2 सब सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका समराइज रिटन टेक्स्ट। ये आपका एग्ज़ाम में 1 और 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसमें आपके सामने क्या होगा, एक पैसेज होगा, उस पैसेज की आपने समरी बनानी है। किसकी हेल्प से बनाओगे समरी? आप कनेक्टर्स को यूज़ करोगे। जस्ट इसमें आपने कुछ नहीं करना, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है। जो पैसेज आपके सामने होगा उसमें से आपने लाइंस को पिक करना है और बीच में आपने कनेक्टर को ऐड करना है और उसको राइट करना है। ये आपको इसमें क्या होता है, जो वर्ड लिमिट है उसको आपने ध्यान में रखना होता है। वर्ड लिमिट इसमें आपकी नियर अराउंड 65 to 69 वर्ड लिमिट होती है। 7 मार्क्स का आता है और इसमें आपको करने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलता है। ये एग्ज़ाम में 1 और 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और इसका जो स्कोर होगा वो आपका जाएगा रीडिंग प्लस राइटिंग में। वेरी इजी आपका जो ये है टास्क है। नेक्स्ट आपके पास है ऐसे। ये आपके पास एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन आता है और इसमें आपने कोई हार्ड वर्क नहीं करना, जस्ट एक टेम्पलेट को लर्न करना है। इसके लिए आपको टेम्पलेट प्रोवाइड होता है, उस टेम्पलेट को आपने एज इट इज़ राइट करना है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग आपकी इम्पोर्टेंट होती है और थोड़ा सा इसमें आपको हार्ड वर्क करने की नीड होती है। इसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आपके पास पैसेज आएगा और उसमें ब्लैंक के सामने ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को आपने पिक करना है। ये आपके पास इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जस्ट आपने ऑप्शन को पिक करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। ये आपके पास नियर अराउंड 5 पैसेजेस आते हैं, नियर अराउंड 20 क्वेश्चन ब्लैंक्स होते हैं इसमें आपके। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। इसमें क्या होगा, आपके सामने एक पैसेज होगा, उस पैसेज में से आपको नीचे आपके क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे। उस पैसेज में से आपको रीड करके ऑप्शंस को चूज़ करना है। इसमें लिखा है मल्टीपल आंसर्स, बट हमने ओनली 1 आंसर के साथ जाना होता है बिकॉज इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रीऑर्डर पैराग्राफ। इसमें आपके पास 3 to 4 या फिर 5 सेंटेंसेस आते हैं, उनको आपने अरेंज करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। आपको पेयर्स के मार्क्स मिलते हैं। ये आपके पास नियर अराउंड 2 क्वेश्चंस आएंगे, नियर अराउंड 7 मार्क्स के। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। ये आपका सेकंड टाइप के जैसे ही है, बट इसमें आपने ओनली 1 आंसर को चूज करना होता है। ओनली 1 मार्क्स का आपके पास एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट आपका है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, एक पैसेज होगा, उस पैसेज में ब्लैंक्स होंगे और नीचे आपको क्या दिया होगा, ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। उन ऑप्शंस को आपने पिक करना है वहाँ पर।
इसमें कोई भी वो नहीं करना, जस्ट आपको वर्ड के मीनिंग्स आने चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए और आपको थोड़ी सी ग्रामर रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा रीडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही आपके मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनिंग पार्ट के बारे में। जो लिसनिंग पार्ट है वो आपका स्पीकिंग के जैसे ही इम्पोर्टेंट है। पीटीई के अंदर आपका लिसनिंग और जो स्पीकिंग पार्ट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है लिसनिंग प्लस राइटिंग के लिए। इसमें आपने क्या करना है, एक ऑडियो क्लिप होगी उसको आपने सुनना है, उसमें से की पॉइंट को आपने नोट डाउन करना है और उन की पॉइंट्स को आपने एक टेम्पलेट की हेल्प से राइट करना है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 मिनट का टाइम। उसी 10 मिनट में आपकी ऑडियो प्ले होती है और उसी में आपने उसको राइट करना होता है और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, आपके राइटिंग में भी स्कोर जाएगा क्योंकि आप टाइप कर रहे हो उसको, और आपका लिसनिंग में भी जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। इसमें आपके सामने जो ऑडियो क्लिप होगी उसमें से आपने क्या करना है, उन आंसर्स को चूज़ करना है और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, सो इसलिए आपने ओनली वन ऑप्शन के साथ जाना है। नेक्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके पास नियर अराउंड 2 to 3 पैसेज आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके समराइज स्पोकन के बाद लिसनिंग पार्ट में। ये आपके इसमें आपने टाइप करना होता है जो ब्लैंक्स होते हैं। पहले जब आपकी ऑडियो चल रही होगी तब आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, फिर उन ब्लैंक्स को जो आपके पास ऑप्शंस होंगे उनको आपने राइट करना है। सो इसका भी जो स्कोर होगा वो आपका लिसनिंग प्लस राइटिंग में जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है हाईलाइट करेक्ट समरी। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, समरी होंगी। सो जो आपकी ऑडियो प्ले होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा आपके पॉइंट मैच होते होंगे जिस ऑप्शन में, उसको आपने चूज़ करना है। ओनली 1 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है। इसका जो स्कोर होता है वो आपका लिसनिंग प्लस रीडिंग में जाएगा। नियर अराउंड 3 मार्क्स की आपकी ये होती है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इसमें भी आपको ओनली 1 ऑप्शन को चूज़ करना है। 1 मार्क्स का ही आपका ये जो क्वेश्चन है होता है। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट मिसिंग वर्ड की। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड की। इसमें आपने क्या करना है, आपको एक बीप का साउंड होगा जो पूरी ऑडियो क्लिप के आपको लास्ट में सुनाई देगा। इसमें आपने बताना है कि जो आपके बीप का साउंड है उसको कौन सा जो वर्ड है जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपका रिप्लेस कर सकता है। ये आपका सिर्फ ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसको आपने रिप्लेस करना है उस बीप के साउंड को। बताना है कि उस बीप के साउंड की जगह पे आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा जो वर्ड है वो वहाँ पर फिट है उस ऑडियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। आपका ये वाला पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट होता है रीडिंग प्लस लिसनिंग के लिए। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, जो इनकरेक्ट वर्ड होगा पैसेज में उसको आपने हाईलाइट करना है, उस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके पास 2 to 3 पैसेज आते हैं एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे इजी टास्क भी आपका यही है। इसमें जस्ट आपने कुछ नहीं करना, बस उस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और जो वर्ड उन्होंने इनकरेक्ट प्रोनाउंस किया है उसको आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट पर मूव करना है। नेक्स्ट आपका है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है आपका लिसनिंग पार्ट का। और ये इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ एक सेंटेंस सुनाई देगा आपको, उसको आपने राइट करना है। अब इसमें भी आपकी कोई ग्रामर चेक नहीं होती, ओनली आपके जो वर्ड्स होते हैं वो काउंट होते हैं कि आपने जो आपका सेंटेंस था उसमें से कितने वर्ड को आपने राइट किया है। इसमें जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और जो लास्ट वर्ड होगा उसमें आपने फुल स्टॉप आपने लगाना ही लगाना है। अगर आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं लिखते तो वर्ड आपका रॉन्ग होगा और लास्ट वर्ड का जो मार्क्स होता है वो आपको फुल स्टॉप के साथ ही मिलता है। इसमें कोई ग्रामर आपकी बिल्कुल भी चेक नहीं होती, बस आपका क्या होना चाहिए, वो वर्ड आपके उस सेंटेंस से मैच होने चाहिए। अगर कोई एक आधा वर्ड आपका स्किप हो भी जाता है तो वो इतना आपका मैटर नहीं करता। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पीटीई के एग्ज़ाम का। अब लिसनिंग के सेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट मस्ट है।
इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी 10 मिनट कंज्यूम होती हैं और इन बाकी मॉड्यूल के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। सो इस पार्ट को आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर थोड़ा सा फास्टली करना होता है। ये था आपका पीटीई का एग्ज़ाम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो पीटीई है वो कहाँ पर वैलिड है। जो पीटीई है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और साथ के साथ आपके यूएसए में भी वैलिड है। ये नहीं है कि जो पीटीई का एग्ज़ाम है वो आपका नहीं चलता। पीटीई आपकी हर एक कंट्री में इस टाइम अप्लाई कर सकते हो। आप यूएसए में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये सब था आपका पीटीई के बारे में। होप सो कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हों कि जो पीटीई है वो क्या है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।